बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान ने कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद जो है वहाँ पर बैरून ममालिक से जो है 5 साल तक पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो मंगवाई जा सकेंगी। लेकिन हुकूमत ने इसके साथ ही साथ पहले से मौजूद जो वहाँ पर उसके ऊपर टैक्सेस थे, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, उनमें 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ जो शराइत हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए रखी हैं, उसके बाद उससे साफ नज़र ये आ रहा है कि सिर्फ पहले से मौजूद पाकिस्तान में जो असेंबलर्स हैं, जो गाड़ियों की कंपनियों के मालकान हैं, वही इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे और वहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाके यही कंपनियाँ पाकिस्तान में बेचेंगी और इससे आम मोटर डीलर्स या आम शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। ये सब क्या सूरत हाल है, इसकी हकीकत क्या है, जो हुकूमती नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें क्या कुछ है, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन की, जिसमें कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। जी बिल्कुल, ये दी गई है। वहाँ पर ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है, जो उसमें जो शराइत जो वहाँ पर रखी गई हैं, और कहा गया है कि सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियाँ जिनका बुनियादी कारोबार गाड़ियों की दरामद हो, कमर्शियल बुनियाद पर दरामद कर सकेंगी गाड़ियाँ। ऐसी कंपनी का कम से कम सरमाया वफाकी काबीना तय करेगी। अब ये दोनों चीज़ें, मतलब पहली बात जो है, ओके, कंपनीज एक्ट मान लिया, बिल्कुल कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जितने भी उनके पास इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसी कंपनियों का कम से कम सरमाया वफाकी काबीना कैसे तय करेगी? वफाकी काबीना कौन होती है कि वो तय करने वाली, कि वो किसी शख्स को बताए कि जनाब आपने 1 लाख से बिज़नेस करना है, या आपने 1 करोड़ से बिज़नेस करना है, या आपने 1 अरब से बिज़नेस करना है। ये वफाकी काबीना का इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स जितना भी उसकी कैपेसिटी है वो वहाँ पर कर सकती है। अगर कोई एक बिज़नेसमैन है, आप उसके ऊपर लागू कर देते हैं कि जनाब आप 50 करोड़ से कम की जो है वो गाड़ियाँ नहीं मंगवा सकते, तो वो क्या करेगा? वो तो हो सकता है 1 से 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ इंपोर्ट करने की एट अ टाइम जो है वो इस्तात रखता हो। तो अगर आप उसके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी लगा देंगे, सरमाया की कोई भी लिमिट जो है वहाँ पर हुकूमत वो तय नहीं कर सकती। किसी भी कारोबार के लिए, किसी भी प्राइवेट कारोबार के लिए हुकूमत का ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत जो है वो ये कर रही है, और इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि इससे इस जो वहाँ पर इस तहरीर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को नवाजना है। आम मोटर डीलर जो है वो इस तक उसकी रसाई ना होगी, अप्रोच ना होगी उस अमाउंट तक कि वो जो सरमाया जो इन्वेस्ट करना है वो उस तक उसकी रसाई ही ना होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर कंपनी बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करेगी, मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगी और सेल्स के बाद सर्विसेज और स्पेयर पार्ट्स की फराहमी यकीनी बनाएगी। अब ये जो है ये भी बिल्कुल अजीब व गरीब सी एक बात है कि बैंकिंग चैनल, ओके, मान लीजिए बिल्कुल बैंकिंग चैनल होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुकम्मल रिकॉर्ड रखने की बात भी आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन सेल्स के बाद सर्विसेज का जो है, सर्विसेज व स्पेयर पार्ट्स की फराहमी, ये आप एक किसी मोटर डीलर के ऊपर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि जनाब ये काम सिर्फ वो जो कंपनियां ऑलरेडी कर रही हैं, जो पाकिस्तान में ही असेंबल कर रही हैं, जैसे कि सुजुकी होगी, टोयोटा होगी, होंडा होगी, हुंडई होगी, या वहाँ पर किया होगी, ये वहाँ पर अपने ही मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि सेल्स और सर्विसेज ये मोटर डीलर का काम नहीं होता, पार्ट्स की फराहमी उस मोटर डीलर की ज़िम्मेदारी नहीं होती। ये उसका काम सिर्फ गाड़ी यहाँ पर लाके मार्केट में प्रेजेंट करना है, और मार्केट में जो भी उसको ख़रीद कर ले जाए। पार्ट्स वगैरह की जो ज़िम्मेदारी है वो वहाँ पर उसके लिए ऑलरेडी पाकिस्तान में लाखों पार्ट्स के डीलर्स मौजूद हैं। वो वहाँ पे जब कर रहे हैं सेल्स, वहाँ पे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक मोटर डीलर को कैसे बाउंड कर सकते हैं कि जनाब आप वहाँ पे आएँ तो यहाँ पर आप एक सर्विस स्टेशन भी बनाएं, आप एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी साथ बनाएं? आप कैसे उनको कर सकते हैं? हाँ, अलबत्ता जो कंपनियाँ हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी जो काम कर रही हैं, उनके पास ये सब सहूलियात मौजूद हैं।
इसका मतलब ये है कि ये जो आपने शर्त रखी है ये भी आपने उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रखी है और आप चाहते हैं कि सिर्फ वही कंपनियां काम करें, बाकी और कोई ऑटो पार्ट्स डीलर जो हैं या ऑटो पार्ट्स के जो इम्पोर्टर हैं वो कोई भी ये काम ना करे। साथ ही साथ जो है वहाँ पर आपने इसमें और मज़ीद लिखा कि जनाब दरामद कुनंदा को लाजमी तौर पर शिपमेंट से पहले एक मंजूर शुदा इदारे जाए जब एक KTL इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। मेरा ख्याल है कि जो जापान वगैरह या दीगर ममालिक से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो उनकी तरफ से जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक होते हैं और सर्टिफिकेट में ये भी होना चाहिए कि गाड़ी हादसे से महफूज है, ऑडोमीटर तब्दील नहीं हुआ, अंदरूनी और बैरूनी हालत दुरुस्त है, इंजन दुरुस्त है और शोर धुआं मुकर्रर हद से कम है, विंड स्क्रीन शीशे टूटे नहीं, एयर बैग्स नस्ब हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख दुरुस्त है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मज़ीद तकाज़े शामिल कर सकता है। नाज़रीन, एक चीज़ इसमें आती है कि वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि जो जापान समेत यूरोपीय ममालिक के या दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसमें मिसाल के तौर पर अगर कोई एक छोटी सी कोई एक्सीडेंट भी होता है, अगर उसकी वहाँ पर एक हेडलाइट जो है वो टूट जाती है या उसका कोई एक दरवाज़ा जो है वो बुरी तरह से जो है वो अफेक्टेड हो जाता है या उसकी स्क्रीन टूट जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वहाँ पर ऐसी गाड़ियों को मुकम्मल राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ का मतलब ये है कि उन गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है वहाँ पर वो कंपनियाँ जो उसका मालिक होता है उसको मुकम्मल तौर पर अदायगी कर देती हैं और वो गाड़ियाँ जो हैं वो उस कंपनी को वापस ले लेते हैं, इंश्योरेंस को चली जाती हैं, जो वहाँ पर वो इसी तरह पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनको वो एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। अब आप कह रहे हैं कि जनाब एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अब एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ जो है जब वो ये कंपनियाँ मंगवाएंगी वो फ़ौरी तौर पर उनको दुरुस्त हालत में कर सकती हैं। जो वहाँ पर जो वहाँ से आएगी, आप उसको कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन आपने करवानी है, आप बिल्कुल वहाँ पर वो गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी। जब वो यहाँ पर पहुँचेंगी तो साथ ही साथ आपके कराची में मौजूद जो वहाँ पर आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, जो आपके वहाँ पर बड़े बड़े सब स्टेशंस हैं, वहाँ पर वो जाके उनको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर उन गाड़ियों को दुरुस्त हालत में ला के आप उनकी इंस्पेक्शन करवाएंगे और वो बिल्कुल आप क्लियर करवा लेंगे। लेकिन एक आम जो इम्पोर्टर है जो वहाँ पर आम समटाइम्स अगर एक हेडलाइट टूटी है तो वो वहीं से ओरिजिनल जो वहाँ पे हेडलाइट होती है वो यहाँ मंगवाते हैं। पाकिस्तान में जो मुकामी डेंटर्स होते हैं या वहाँ पर पेंटर्स हैं उनके साथ मिलकर उनको उसी वक्त वहाँ पे नकद अदायगी की जाती है और वो गाड़ियाँ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल दुरुस्त हालत में आ जाती हैं। आप ये पाबंदी जब इस तरह से लगाएंगे कि गाड़ियाँ बिल्कुल नई कंडीशन की हों, वहाँ पर उसको कोई निशान ना लगा हो, उसको कोई जो है वहाँ पर शीशा ना टूटा हो, कोई उसके कोई मसला ना हो। हाँ, इंजन का आप कर सकते हैं कि माहौलियाती आलूगी का मसला है कि अगर उसकी वो वहाँ पर उसकी वो तमाम चीज़ें पूरी ना हो तो आप बिल्कुल उसके ऊपर कह सकते हैं कि जनाब ये होना चाहिए कि वहाँ पर उन गाड़ियों में जो है वहाँ पर उसका इंजन के जो कार्बन वगैरह के एमिशन है वो वहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त हालत में हो। ये आपके मुतालबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी मुतालबात जो बॉडी के हिसाब से आप जो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेट हालत की गाड़ियाँ जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अगर आप वो लेकर आएंगे वो गाड़ियाँ तो वो पाकिस्तान में वैसे ही उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये आमतौर पर ये छोटी मोटी जो वहाँ पर होती हैं, बहुत ज़्यादा मेन एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ नहीं आती, लेकिन ये जो छोटी मोटी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, माइनर एक्सीडेंट्स जो पाकिस्तान में शुमार होते हैं, वो इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर लाज़मी तौर पर मंगवाई जाती हैं और आप उनको मेरा ख्याल है कि नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो मार्केट है और हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से लेबर वर्क है बहुत ज़्यादा, बाहर के मुल्कों में एक्चुअली ये लेबर वर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हमारी लेबर मार्केट उसके मुकाबले में सस्ती है। ये यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम कीमत में दुरुस्त हालत में बिल्कुल आ जाती हैं और कोई मतलब जिसे आप कहें कि वो उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अगर एक दरवाज़ा वहाँ पर हुआ है, अगर उसको आप डेंट करके दोबारा पेंट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन बाहर के ममालिक जब वहाँ पर वो पूरा दरवाज़ा चेंज करने की बात करते हैं या उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हैं गाड़ी को, तो ये उनका मसला है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसी गाड़ियाँ बआसानी चल जाती हैं। आप उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करें बेशक, लेकिन वो उसका ये आप इस तरह की जो सख्त किस्म की जो है वो वहाँ पर पाबंदियाँ आप लगा रहे हैं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। साथ ही साथ एयर बैग्स की आपने बात की, एयर बैग्स यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बिल्कुल चेक होने चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी गाड़ी में कोई ऐसा हो तो वहाँ पर उसके जितने भी जो उसकी इम्पोर्ट लिस्ट है उसके ऊपर जो भी जितने भी उसके एयर बैग्स लिखे हुए हैं उस गाड़ी की तरफ से,
वो लाजमी तौर पर उसमें आप उसमें चेक करें, क्योंकि ये किसी पैसेंजर की सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन आप इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगा सकते कि जनाब शीशे विंड स्क्रीन टूटी ना हो। अगर टूटी सी विंड स्क्रीन के साथ कौन गाड़ी चलाएगा? ऑब्वियसली वो चेंज ही होनी है, नई ही नस्ब होनी है। तो आप पाकिस्तान की लेबर मार्केट को भी थोड़ा सा जो है वो वहाँ पर जहन में रखें कि उनको भी ये फ़ायदा हो। आप सिर्फ उन कंपनियों के मफाद के लिए काम ना करें। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो सिर्फ उन कंपनियों के लिए काम ना करे कि जो ये चाहती हैं कि सिर्फ वो कंपनियां ही काम करें, बाकी आम मोटर डीलर जो है उसको कोई फ़ायदा ना हो, यहाँ पे पाकिस्तान में जो लेबर मार्केट है उसको कोई फ़ायदा ना हो, आम कंज्यूमर जो है उसको कोई फ़ायदा ना हो। ऐसी गाड़ियाँ जो मिसाल के तौर मैंने आपसे कहा कि एक डेंट पड़ा हुआ है, या एक उसको वहाँ पर एक हेडलाइट टूटी है, या एक स्क्रीन टूटी है, या एक शीशा टूटा हुआ है, ये ऐसी गाड़ियाँ जो है पाकिस्तान को जो है वो बहुत जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं उनको सस्ते पैसों में मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जो नई गाड़ी है वहाँ पर उसका तो मुकाबला पाकिस्तानी नहीं कर सकते, जितने आपने हैवी टैक्सेस जो है वहाँ पर उसके ऊपर आयद कर सकें। इस वक्त जो मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर 122 से लेकर 450% तक टैक्स आप लोगों ने पहले ही लगा रखा है, और मज़ीद अभी जो वहाँ पर हालिया इस जो नोटिफिकेशन के साथ ही आया है, आपने 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद कर दी है। इसका मतलब है 122 से वो जो है वहाँ पर वो 166 में पहुँच चुका है इस वक्त। वहाँ जो आप लोगों ने ये सारा जो आपने टैक्स लगाया है, अब 165% जो है वहाँ पर वो आप टैक्स अगर लगा देते हैं तो उससे वो क्या उस 1000 सीसी गाड़ी भी हो तो आपको उसके ऊपर ऑलरेडी आप 11% 11 लाख रुपए उसके ऊपर आप टैक्स ले रहे थे, अब आप उसके ऊपर 15 लाख रुपए उसके ऊपर आप टैक्स लेंगे। साथ ही साथ वो उस गाड़ी की कीमत जो है वहाँ पर डॉलर में, उसकी वहाँ पर शिपमेंट में, वो सारा कर करा के तकरीबन वो ऑलरेडी 45 से 50 लाख रुपए की गाड़ी होती है। आपके टैक्स वगैरह डाल के 65 से 70 लाख की गाड़ी होती है। तो कौन 1000 सीसी गाड़ी जो है वो वहाँ पर 65 लाख की या 70 लाख की लेगा? खुदारा इन चीज़ों को जो है वहाँ पर दुरुस्त कीजिए। मकसद इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है कि मिली भगत है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर वो आपके साथ मिली हुई हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि जो यहाँ पाकिस्तान में 40 साल से जो मुख्तलिफ़ इम्पोर्टर्स हैं, जो वहाँ पर मोटर डीलर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अभी जो है वहाँ पर 2026 तक जो है, जुलाई 2026 तक जो है वो 5 साल पुरानी गाड़ी आ सकेगी, उसके बाद ये लिमिट भी ख़त्म हो जानी है। लेकिन आप जिस तरीके से वहाँ पर लोकल असेंबलर्स को फ़ायदा देना चाहते हैं आप दें, लेकिन एक टाइम आएगा कि इनकी गाड़ी कोई भी नहीं ख़रीदेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो है वहाँ पाकिस्तान के लोकल असेंबलर्स जिनको कई साल पहले जिन्होंने जो मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान में जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी थी वो आज तक मैन्युफैक्चर नहीं कर सके। आप यहाँ पे असेंबलर्स जो हैं वो वहाँ पे किए जा रहे हैं, सीके किट्स वगैरह वो इंपोर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाई जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ वो बेची जा रहे हैं, लेकिन आज तक उसको मैन्युफैक्चरिंग में अपनी फैक्ट्रियों को वो तब्दील नहीं कर सके और ना वो आइंदा कर सकेंगे। और अब ये जो आपने नया नोटिफिकेशन जारी किया है कमर्शियल इंपोर्ट का, इसमें भी आप जो है इनको वो उसी तरीके से उसी अंदाज़ में आप उन्हीं को ही शामिल किए जा रहे हैं। जो नए बिजनेसमैन हैं या पुराने मोटर डीलर्स हैं वहाँ पर आप उनको जो है वो शामिल नहीं कर रहे, आप उनको इन तमाम चीज़ों से निकाल रहे हैं। लाखों लोगों को आप बेरोज़गार करना चाह रहे हैं सिर्फ चंद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हुकूमत की ये पॉलिसी जो है इंतहाई पैथेटिक है, जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि इसको फ़ौरी तौर पर रिव्यू किया जाना चाहिए। हमारी इस पर आल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद साहब हैं, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा है और इसके ऊपर हम जो है वहाँ पर वो फ़ाइट करेंगे। ये जो है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बास कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। इस पे हम आपको मज़ीद भी जो तफसीलात सामने आती रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये वहाँ पर हुकूमत वहाँ पर सिर्फ महज चंद कंपनियों के साथ मिली भगत करके जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान को खा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को लूट रहे हैं, सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ यहाँ पर पाकिस्तान में बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। और इसके बावजूद जो है अब भी उन्हें अगर कमर्शियल इंपोर्ट का भी मसला सामने आ रहा है तो उसमें भी उन्हीं को शामिल करके उन्हीं को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, जो किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है। इस पर हम आपको मज़ीद भी तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।